एक बुक है, मैंने कहा यूट्यूब पे देखी थी, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। किताब तो मैंने नहीं सुनी पूरी, मुझे टाइटल उसका बड़ा पसंद आया। एक्चुअलिटी में ऐसा है, दिस लाइफ, दिस मेंटल फिजिकल लाइफ इज़ एक्चुअली अ गेम। और जिसके लिए गेम नहीं है, संजीदा बिजनेस है ना, उसके लिए ये ज़िंदगी का तजर्बा शानदार कभी नहीं हो सकता। और गेम हमेशा थ्रिलिंग होती है। अभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी ना कोई गेम नहीं खेलता। मतलब मैं अपने बचपन को देखूँ ना, तो हर बच्चा शाम को ग्राउंड में होता था। अभी तो मैं जितने बच्चे अपनी बस्ती में देखता हूँ, मोबाइलों में लगे हुए हैं, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं। याद आ गया वो लतीफ़ा, एक बंदे को डॉक्टर ने कहा कि कोई गेम खेला करो, बॉडी रिफ़्रेश रहती है उससे। वो सुबह सुबह उठ के ना मोबाइल 3310 पे सांप वाली गेम खेलने लगा। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे फिज़िकल गेम्स जो थे ना, उनमें भी आपने ईगो को इतना धकेल दिया है ना कि बच्चे तक ये सवाल उठाते हैं कि जब शाहिद अफरीदी नहीं बनना और इमरान खान नहीं बनना तो खेलना ही क्यों। आपने उस नॉन सीरियस चीज़ में ना मैं अपनी सीरियसनेस घुसा दी है। एक जिंदा चीज़ में भी ना आपने ईगो का मुर्दापन जो है ना वो डेल दिया है। अभी वो पहले हम बचपन की बात है कि लोग खेलते थे ताश, बैठे सारा सारा दिन खेली जा रहे हैं। अब वो भी खेलते हैं तो वो भी 10-20 लगा के ही खेलते हैं पैसे ऊपर, क्योंकि एक वैल्यू रख दी ना अपने करेंसी में। वो जो गेम का एसेंस है ना वो ख़त्म हो गया लाइफ में। अदरवाइज़ आप किसी भी तरीके से इस ज़िंदगी को देखो ना, खेल ही खेल रहे हैं। एक बच्ची बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है, कोई लड़का बैठा पत्थर जमा कर रहा है। हम बोली होती थी माचिस की डिब्बियाँ, उसके पत्ते जमा करके खेल खेलते थे। ये जो कोक और स्प्राइट की बोतलों के वो ढक्कन होते हैं वो जमा करते थे, उसको सीधा करके वो मुख्तलिफ़ किस्म के बड़ी उससे तरह की गेम है, खेल। गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना। हाँ, तो वो जो चीज़ें होती थी वो हमारे लिए एसेट का दर्जा रखती थी, कि वो असासे थे। अब यही काम हम बड़े होकर कर रहे हैं, सेम काम। बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, करेंसी नोट बढ़ रहे हैं, अच्छा जी मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरी दुकान बढ़ रही है, मेरी प्रमोशन हो रही है। गेम वही खेल रहे हैं, उसमें जिंदापन था, इसमें मुर्दनी है। वो जिंदापन क्यों था? क्योंकि गेम थी और गेम समझ के ही खेली जा रही थी। ये गेम है लेकिन गेम समझ कर ही खेली जा तो रही सीरियस ले लिया इसको। है। आपने ना इसे सीरियस ले लिया है, और आपने बहुत ही गलत चीज़ को सीरियस ले लिया है। जिंदगी को सीरियस ले लिया। अगर इस चीज़ को आपने सीरियस ले लिया है ना, तो सीरियस ली गई हर चीज़ अल्टीमेटली दर्द सर बन के रहती है। ये ज़िंदगी इस वक्त दर्द सर बन गई है। मैंने पिछले दिन वीडियो बनाई, एक लड़का बार बार सवाल करी जा रहा है, एक ही सवाल, फिर इस जीने का फ़ायदा क्या है, फिर इस जीने का फ़ायदा क्या है। अगर आप इसे सीरियस लोगे ना, अल्टीमेट सवाल आपके पास यही रहेगा, फिर जिया ही क्यों जाए। उसने सीरियस ले लिया है, सवाल तो कहे ये रहा है उसका सवाल कि सीरियस नहीं ले रहा, तो फ़ायदा क्या भाई फिर। पर जब आप सवाल पूछ रहे हो ना, तो सीरियस तो हो गई है। लेकिन अगर आप खेल हो, तो खेल में कौन सा बच्चा सवाल उठाता है कि क्यों मैं धूप में दौड़ रहा हूँ, क्यों मैं बाल के पीछे भाग रहा हूँ। इस ये तरह तो पागल है खिलाड़ी, 22 खिलाड़ी हैं, एक बाल के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन जो खेल रहे होते हैं उनसे जाके पूछिए, उनके चेहरों पे जाके ज़िंदगी को कभी देखिए। किसी वक्त आप वैसे जाएं ग्राउंड में, बच्चों को खेलता हुआ देखें, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखें, वो एक हो जाते हैं खेल के साथ। खेल ही बन जाता आप हमेशा ज़िंदगी से अलग खड़े ज़िंदगी को एनालाइज कर रहे हैं। जब आपके लिए खेल बनेगा ना, ज़िंदगी से आप एक हो जाओगे, देन यू विल फील दैट लाइफ। वो लड़का जो गेम खेल रहा है ना ग्राउंड में, क्रिकेट खड़ा खेल रहा है, मुझे याद है हम जब क्रिकेट खेलते थे ना स्कूल और कॉलेज के दिनों में, जब रात को हम सोते थे ना, मैं अपनी बात करूँ, मैं सोता था ना जब, तो मैं ये सोची जा रहा हूँ शॉट कैसे मारना है, बॉल कैसे करनी है, कैच कैसे पकड़ना है, या वो कैच कैसे पकड़ा था, वो छक्का कैसे मारा था, आउट कैसे किया था। उसके बारे में मुसलसल एक थॉट चलता रहता था। वो इतनी एब्जॉर्बिंग चीज़ है। अब ज़िंदगी अगर खेल होती और इस दिलचस्पी के साथ आप उसको खेल रहे होते,
उस एब्जॉर्प्शन का अंदाज़ा लगाएं, इन्वॉल्वमेंट का अंदाज़ा लगाएं। ये बंदा क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट के साथ एक हो गया है ना, मतलब मैं उस मज़े को जानता हूँ, अभी भी याद करता हूँ ना। अभी भी कभी कभी मैं जब रात को सोने लगता हूँ ना, तो वो कहानी चल रही होती है कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ या बॉलिंग कर रहा हूँ और खेल रहा हूँ। अभी तक फैसिनेट करती है, 20 साल हो गए हैं क्रिकेट को छोड़े हुए। वो इन्वॉल्वमेंट जो थी उसके अंदर वो अभी तक मौजूद है। वो जिंदा थी। ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी अगर खेल हो जाए तो इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है। फिर एक पत्ता लहराया, एक चिड़िया की चहक आपने सुनी, कोयल की कूक, एक बच्चे का हंसना, वो सारे का सारा मज़ा देता है। अपना सांस लेना भी मज़ा दे रहा होता है। बिल्कुल मज़ा देता है। आप खेल खेल रहे हैं ना, इन्वॉल्व हैं। अब आप खेल से निकल के आ गए हैं संजीदगी की तरफ। आपने इसे बना दिया है संजीदा बिजनेस। फिर जैसे आपको दुकान परेशान करती है क्योंकि संजीदा चीज़ है, पैसे आने हैं वहाँ से, जैसे नौकरी आपको वो कर, आप सोचो वो बंदा आपको क्या बता रहा है जो 8 घंटे ऑफिस में बैठा है, कंप्यूटर है उसका काम, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई है, और वो 8 घंटे में थक गया है, अक गया है, और वो शाम को जा रहा है 1 घंटा रेस्ट करने, कोई खेल खेल कर, बैठ के थक गया है, भाग के उस थकन को उतारना चाहता है जो बैठ के तारी हुई है। वो ज़्यादा क्यों? रिफ्रेशिंग करती है। क्योंकि नौकरी आपका सीरियस बिजनेस था, ये नॉन सीरियस बिजनेस है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी को अगर आपने ले लिया है सीरियस तो ये बोझ है। फिर आप इसके मतलब ढूंढने में ही इतने बोझल हो सकते हो कि ये गायब हो जाए आपकी ज़िंदगी में से, खुद ज़िंदगी में से गायब हो जाए अगर आप इसका मतलब ढूंढने निकले हो। ज़िंदगी समझने का मुअम्मा है ना समझाने का, एक खेल है सीधा सीधा जीने का, जस्ट लिव इट, सिंपल। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे किताब का टाइटल बड़ा पसंद आया, लाइफ इज़ अ गेम एंड हाउ टू प्ले इट। तो इसमें ना ये चीज़ आती है जब ना बंदा कई दफ़ा अपने आप को बड़ा अकेला अकेला महसूस करता है। जैसे मैं अकेला ही हूँ, बाकी सारी चीज़ें ना मेरे सामने ऐसे, मेरे रिश्ते भी फेक हैं, फिर मेरे नौकरी भी फेक चल रही है, मेरी पूरी लाइफ ही फेक चल रही है। उस तरह का एहसास आता है मैं बंदे ये को। कहता हूँ कि ये आपने खेल नहीं समझा ना। देखिए जी, सबसे नुमाया चीज़ जो है इस तरह की फीलिंग, वो तो खेल में उभरनी चाहिए ना। या क्यों भाग रहा हूँ इस बॉल के पीछे, उठाओ ना सवाल, बनता है सवाल ना यार, क्या मकसद है यार, मैं 1 घंटा खेलूंगा शाम को, सिर्फ थक जाऊंगा बस। लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो खेल रहा है कभी वो ये सवाल नहीं उठाता। ये सवाल उठाए ही तब जाते, ये हमेशा बाहर वाले उठाते हैं, बड़े बाबे बाहर बैठे होते हैं, कहते हैं अब क्यों यार टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये खेल का, एक बाल के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। ये वो सवाल उठा सकता है जो नहीं खेल रहा। ज़िंदगी के हवाले से भी ये सारे सवाल वही उठा सकता है जो ज़िंदगी का ये खेल नहीं खेल रहा। उसके पास सिर्फ सवाल ही होंगे, लाजमी बात है। और खेलते हुए सवाल कहाँ आता है, मतलब उसी वक्त खेल रुक जाए ना, यार मैं क्यों इस बॉल के पीछे भाग रहा हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। जैसे ये थॉट आया, मैं बॉल के पीछे नहीं भाग सकता, लेकिन ये थॉट ही नहीं है। मैंने ज़िंदगी में 10-12 साल 15 साल क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेली है, कभी ये ख्याल नहीं आया मैं थक के चूर हो गया हूँ, चोट लगी हुई है, पैरों से खून बह रहा है, उंगली टेढ़ी हो गई है, कुछ हो गया है, खेल नहीं रुक रहा। न ये सवाल उठ रहा है कि यार अब बैठ जा। मतलब वो जो हम उस वक्त संजीदा काम करते थे अपनी तरफ से, अपने सोसाइटी की नज़र से देखें तो जो कॉलेज शाम को हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, ट्यूशन का वक्त ख़त्म होने के बाद हमारा क्रिकेट शुरू होता था ना, तो वो ट्यूशन वाला अगर टीचर थोड़ी देर ज़्यादा बिठा लेता था ना, वो बोझल पल होते थे कि क्या मुसीबत पड़ गई है उस्ताद को आज, वे जान छोड़े इधर उधर जाए और हम निकल जाएं किसी तरीके से, ऐसे ही होता है। ग्राउंड पे पहुंचना है हमने हर सूरत में। तो ये जो सवाल आप उठाते हो ना कि अगर इस तरीके से खेल समझ लिया जाए, इसको नॉन सीरियस गेम बना लिया जाए, तो फिर ये सारी की सारी संजीदा चीज़ें, नाम निहाद संजीदा चीज़, यार आपने नाम निहाद जो संजीदा चीज़ें बनाई हैं, रिश्ते, वो संजीदा मानकर उनका बेड़ा गर्क तो कर लिया है, और कितना करोगे। यही भाई बहन होते हैं ना, इकट्ठे खेलते हैं, लड़ते हैं, शाम को एक होकर गले लग के सो जाते हैं। अब बड़े होकर जब वो संजीदा हो गए हैं ना, खेल से अब संजीदगी की सरहद में दाखिल हो गए हैं, एक झगड़ा होता है और 10-10 साल तक बात नहीं होती।
क्या कह रहे हो आप? पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने संजीदा बनाकर उनका रस्सी खत्म कर दिया है रिश्तों का। अब आज देखो ना, आज की दुनिया में ना, और ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ये सारे बिजनेसमैन और सारे दुकानों पे बैठे हुए और नौकरियां कर रहे लड़के हैं ना, वो आइडियलाइज करते हैं उन लड़कों को जो ट्रेवलर बना रहे हैं, गेम में वीडियोस बना रहे हैं, और दुनिया उन्हें जान रही है, जान ही नहीं रही, कंपनियां उन्हें पैसे दे रही हैं कि हमारी चीज़ को प्रमोट कर दो। वो तरसते हैं लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को। लोग ये जो बैठे हैं बिजनेसमैन और नौकरियां कर रहे हैं, कहते हैं काश हमारा भी यूट्यूब चैनल हो यार, ये मज़े भी कर रहे हैं। और उन्होंने खेल बना दिया अर्निंग को, आप उनको देख के हैरान होते हो। फिर आप खुद चाहते हो कि मैं भी वैसे ही करूं। सारे मतलब जितने लोग, आप अगर यूट्यूबर हो तो आपके पास जितने भी लड़के आएंगे, मैं यूट्यूबिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, मैं ऑनलाइन कमाना चाहता हूँ, कैसे कमाऊँ। कमा पता है कौन रहे हैं? वो जिनके लिए खेल है। अच्छा, ये कई ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं ना, वो अक्सर ये बताते थे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। जब आज यंग जनरेशन को देखते हैं ना, ऑनलाइन जो काम करके दिन में 3-4 घंटे काम करते हैं, महीने का 3-4 लाख कमा रही है। हाँ। उनको होता, कई लोगों को तो लगता है ये जुआ है, ये कई लोगों को लगता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं, हमने भी सीखना है। आपने करेंसी के थॉट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे ली है। बस जिस जनरेशन ने इसको मुश्किल समझा है उसके पास नहीं थे, जिसने उसे खेल बना दिया उसके पास है। मतलब आप एक सेकंड के लिए बैठ के रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, लड़के बैठ के ऐसे टिकटॉक पे ऐसे फ़नी आके मुंह बना के और फ़नी कुछ 2-4 बातें करके और मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहन के हरकतें करके वो कमा रहे हैं पैसा। खेल बना दिया उन्होंने, वो खेल की तरह पैसा आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या ये चीज़ है कि जो लोग इस तरह से चल रहे हैं वो लोग भी तो एक टाइम के बाद आके बोर तो होते होंगे मेरे ख्याल में। सिंपल सी बात है, खेल तो है तो माइंड का गेम ना। लेकिन अगर एक बंदे ने ना खेल में एक चैनल शुरू किया है, खेल में पैसा कमाना शुरू कर दिया है, और जब पैसा आना शुरू किया है उसने उसे सीरियस ले लिया है, बोरियत, बोर्डम, थकावट वहाँ से एंटर होगी। अब वो काम बन गया, उसी काम में वही हरकतें, वही सारा सेटअप, वही ऑफिस, वही कंप्यूटर, वही एडिटिंग, वही स्टाफ, वही सारा कुछ। अब वो थकन देगा। अब सीरियस ले लिया आपने, ज़िंदगी के खेल को ना आपने एक संजीदा बिजनेस बना दिया है। तो एक मैं कहता हूँ कि एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपने सफ़र करना है 10 किलोमीटर दूर एक गांव का, वहाँ जाना है। एक तरीका ये है कि आप हर कदम रक्स करते हुए जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, फूल को देखते जा रहे हैं, सब्ज़े को देखते जा रहे हैं, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, नेचर को, परिंदों को, उनके साथ नाचते हुए आप जा रहे हैं। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि जहाँ पहुँच के आपने जो काम करना है आप उस पर संजीदगी से गौर करते हुए जा रहे हैं। एक थक के पहुँचेगा और एक बिना थके पहुँचेगा। सादा सी बात है। 60 साल 70 साल आपके पास है, कैसे चुनोगे आप? कैसे इन 10 किलोमीटर को कैसे आप तय करना चाहते हो? फैसला है, डिसाइड करना। पहुँच आप इवेंचुअली जाओगे, दोनों पहुँचेंगे ना, दोनों पहुँच जाएंगे। जो रो रहा है वो भी मर जाएगा, जो खेल रहा है वो भी मर जाएगा। मैं पहुंचना उस सेंस में कह रहा हूं कि ये जो टाइम स्पैन में आप ज़िंदगी जिएंगे ना इस फिजिकल बॉडी, 60-70 साल ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, 60-70 साल दोनों जिएंगे ना। एक जो रोते हुए जा रहा है और एक जो हंसते हुए जा रहा है। आप कैसे जाना चाहते हो? ये क्या जेन्युइन सवाल नहीं है अपने आप से पूछने वाला कि मैं आंखें बंद करूँ और मैं खुद से सवाल करूँ, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, ये मुझ पर बीत रहा है, मैं इसे कैसा चाहूँगा, खुशगवार या नागवार? आप क्या चाहोगे? हर बंदा चाहता था खुशगवार ही है। कोई भी क्या चाहेगा? खुशगवार चाहेगा ना। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो जिस पर ये ज़िंदगी बीत रही है, जो ये ज़िंदगी का तजर्बा कर रहा है, फिर भी ये नागवार है, तो क्यों? आपने खेल को सीरियस ले लिया है सिर्फ इसलिए नागवार है। अच्छा, जब सीरियस चीज़ों का मुसीबत है ना, उसका पाना मुश्किल लगता है पहली चीज़, और उसका खोना स्ट्रेस देता है। खेल में क्या होता है, मिल गया, जीत गए आप खेल में। आपको पता है कि एक क्रिकेट मैच जो 2 टीमें खेलती हैं, जो जीत जाती है वो जितना एंजॉय करती है, हारने वाली भी उतना ही एंजॉय करती है। और हार डिप्रेशन नहीं बनती, हार स्ट्रेस नहीं बनता। इनके लिए बन जाता हो जिनके पैसे लगे होते हैं, सट्टे लगे होते हैं, या जो अपना इंटरनेशनल सतह पर बड़े बड़े पैसों के लिए मैच खेलना हो सकता है, उनके लिए बन जाते हैं। लेकिन जो रियल में ग्राउंड्स में बच्चे खेल रहे होते हैं उनके लिए नहीं बनता। उनके लिए जब तक ये आपका खेल है ना ज़िंदगी, बिलीव यू मी, शानदार खेल है। इस जैसा इंटरेस्टिंग खेल, इसमें आपके पास जितने इख्तियारात हैं, आपकी सोच है,
एक दुनिया है जो आप अपने आप में बैठ कर तराशते हो और फिर उसको डील करते हो। आपने दुनिया बनाई, आपने दुनिया तराशी, आप कह रहे हो किसी को दोस्त, किसी को रिश्तेदार, किसी को सोसाइटी, आपकी बसाई हुई दुनिया है और आपके लिए बोझल हो गई है। गंदे डायरेक्टर की ये निशानी है। दिस इज लाइफ, दिस इज अ प्ले, यू आर द डायरेक्टर, यू एज माइंड, यू एज ईगो, अ डायरेक्टर। अपनी बनाई हुई फिल्म देखते हुए आपकी आंखें बंद हो रही हैं, अपनी तराशी फिल्म देखते हुए आप बोर हो रहे हैं, अपनी तराशी फिल्म आपको बीपी का मरीज बना रही है, अपनी तख्लीक आपको जहन्नम में जला रही है। कैसे गंदे डायरेक्टर हो आप, सोचो। नॉन क्रिएटिव हो, गैर तख्लीकी हो, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी का तजर्बा बोझल है तो आप पर ये सारे इल्ज़ाम सच्चे साबित होते हैं। लोग खुश होना तो चाहते हैं सारे के सारे, अब जब जैसी वो खुशी का सोचते हैं। इसी फिक्रे तक पहले रुको। मैं इसी फिक्रे को कहता हूँ कि ये फिक्रा बता रहा है कि ये खुश नहीं हो सकती। मैं खुश होना चाहता हूँ, चाहता हूँ क्या मतलब? चाहता हूँ बता रहा है कि मुझ में खुश होने की सलाहियत मौजूद ही नहीं रही। मैं कहता हूँ जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं ना, ये ख्वाहिश बता रही है कि आप में वो काबिलियत नहीं है कि उस ख्वाहिश को आप हासिल कर सकें। एक सिंपल सी बात है ना, मुझे एक चीज़ चाहिए, मैं उठूँगा जाके ले लूँगा। एक मर्सिडीज़ एक अरबपति बंदे की ख्वाहिश नहीं बन सकती। उसे पता है उसके पास बैंक में पैसे हैं, उठेगा जाके ले लेगा। ख्वाहिश किसकी बनेगी? वो जिसके पास ज़िंदगी भर नहीं आएगी। ख्वाहिश बता रही है कि आप में वो काबिलियत ही नहीं है कि फिजिकली उस चीज़ को ग्रैब कर सकें, हासिल कर सकें। सो आप उसे मेंटली जी रहे हैं। सिर्फ ख्वाहिश मेंटली उस चीज़ को जीने का नाम है जो आप हासिल नहीं कर सकते। चाहते क्या है? खुश होना चाहते हैं। क्या मसला है? खुश हो। सामने लाश पड़ी है, आपको खुश होने का हक है। आप हॉस्पिटल में पड़े हैं, कैंसर के मरीज हैं, उस वक्त आपको खुश होने का हक है। अब इनसे ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? खुश होने का हक आप किसको बता रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? सवाल क्या है ये? खुश होने का मुकम्मल तौर पे इख्तियार तुम्हारे पास है। तुमने मतलब दिया ना, ये सिचुएशन गलत है, ये फैमिली गलत है, ये रिलेशनशिप्स गलत है, मेरा बिजनेस गलत है, मेरी नौकरी गलत है, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, ये गलत है। ये मतलब है इन सिचुएशंस को तुमने दिए। मैं कहता हूँ कि एक सेकंड के लिए ये मतलब बदल दो। ये आइडियल फैमिली है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं हमेशा खेला हूँ, कूदा हूँ, जिनके साथ लड़ा हूँ, भिड़ा हूँ, जिनके साथ मैंने प्यार शेयर किया है। अभी मतलब बदल दें, मतलब आप दे रहे हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव मतलब देते हैं ना, आपकी अना को उस वक्त बड़ी ताकत मिलती है और उसी के लिए आप जी रहे हैं। साए के लिए आप जी रहे हैं, उस नकली सेल्फ के लिए आप जी रहे हैं। आपके अंदर जो मौजूद है, जो ज़िंदगी है, जैसे एक दिन का बच्चा दुनिया में आया और देख रहा है, उस हैरत, उसकी आंखों में मौजूद हैरत को कभी देखो, उसकी जल्द का नर्म और मुलायम होना कभी देखो। मतलब उसके सर पे पखा चल रहा है, वो नीचे सोया हुआ है, वो सारा दिन उस पखे को बैठ के देख सकता है। आप नज़र डालते हो, ये पंखा है, चल जाते हो जी, आपने लेबल जी लिया, यहाँ पे पड़ा हुआ, उसको पखे को जिए ही नहीं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप नाम रखते क्यों हो, ताकि चीज़ों में मौजूद जो उनका होना है ना, उसको जानने के लिए जिस कष्ट की ज़रूरत है ना, उस कष्ट से मैं बच जाऊँ। आपने इस दरख्त को कहा सुंबल का दरख्त, अब इसकी शक्ल मुख्तलिफ, शेप मुख्तलिफ, दूसरा सुंबल का दरख्त और तरह का होगा, लेकिन आप देखेंगे और कहेंगे सुंबल मैं जानता हूँ। सिंपल। तो लेबल के बगैर क्या बंदा जान सकता चीज़ों को? आपकी दुनिया के काम चलाने के लिए लेबल ज़रूरी है। कम्युनिकेट कैसे करोगे? दुकान पे जाके 1 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो चीनी ही कहोगे ना। ऐसे ही मेजरमेंट बताओगे, शक्ल बताओगे, चीनी को वो भी समझता है कि क्या है, आप भी समझते हो कि क्या है। ये आपके काम चलाने के लिए ठीक। मैं तो कह रहा हूँ ज़िंदगी का तजर्बा जो मुझ पे बीत रहा है वो क्यों नागवार हो। एक सिचुएशन मेरे सामने है जिसमें मेरा बिजनेस डूब गया है, ठीक है। एक सिचुएशन मेरे सामने है जिसमें मुझे बिजनेस में पैसे मिले हैं। इन दोनों सिचुएशनों में फ़र्क है। जब लोगों को डील करेंगे, डूब गया है तो आपने लोगों के कर्जे वापस करने हैं, जिनसे आपने पैसे उठा के वो कारोबार शुरू किया था, वो सारे काम करने हैं, वो आप करें। लेकिन यहाँ आपने उसे अजियत बना दी, हाय व्हेन यू रिग्रेटेड इट, जैसे ही आप में पछतावा पैदा हुआ। क्या था वो? तुमने खड़ा किया था बिजनेस, भी तुमसे डूब गया, इट्स ओके, जाओ एक और बिजनेस खड़ा कर लो। तो यहाँ मैं कहता हूँ जिंदगी के तजर्बे के तौर पर जब आप डील करें तो थॉट की कोई वैल्यू नहीं है, सिचुएशन से मिलने वाले जो मतलब हैं उनके कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू आप उन्हें नहीं देते तो ये आपको डिप्रेस नहीं कर सकते, ज़िंदगी के तजर्बे को नागवार नहीं कर सकते।
लोगों के साथ मामलात में मुश्किल पेश आ सकती है। बिज़नेस डूबेगा तो और तरीके से डील करेंगे, बिज़नेस उरूज पे जाएगा तो और तरीके से डील करेंगे। बिज़नेस उरूज पे जा रहा है तो आप कर्ज देने वाले हैं, डूब रहा है तो आप कर्ज ले रहे हैं, अब दूसरों के साथ डील करना पड़ रहा है ना, तो उसको जाके करें। तो मैं इसको यूँ समझाता होता हूँ अक्सर ना कि 23 घंटे आपकी दुनिया के हैं ना, आपके इर्द गिर्द मामलात हैं, आप डील कर रहे हो, करो। 1 घंटा जो पर्सनल है, जब आप नहा रहे हो, क्या ज़रूरत है उस वक्त बिज़नेस को सोचने की? सिंपल सी बात है ना, आप बैठे खाना खा रहे हो, आप नींद से पहले के 10 मिनट हैं जो जागते हुए गुजरते हैं, ये आपका पर्सनल टाइम है। उस वक्त पूछो ना खुद से, ये जो मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और जब आप ये कहते हैं 23 घंटे, तो जिस तरह 23 घंटे की आदत बनी हुई है तो 24वीं घंटा भी तो उसी तरह ही चलेगा। तो इसी को 1 घंटे की तरफ तो आओ ना, फिर 1 घंटे को 2 करते जाना, उधर 22 हो जाएंगे, फिर 2 घंटे को 3 घंटे कर लेना, उधर 21 हो जाएंगे। लत तो डालो, इनर ये लत डाली है ना आपने, ये भी तो सीखा है आपने ना। बच्चा खुश आता है ना दुनिया में, बच्चा मसले के साथ तो नहीं आता ना, जब इल्लत के साथ आता है। वो रो भी रहा है तो मसला नहीं है, सिचुएशन है, उसे भूख लगी हुई है, वो रो रहा है, भूख पूरी हो गई, वो हंस रहा है, खत्म। अभी वो खिलौने के लिए चीख रहा है, मुझे ये खिलौना दो दो दो, अभी दूसरा खिलौना सामने रखा हुआ, इधर फेंक दो, जिक्र ही नहीं है, खत्म। आप क्या करते हो? एक नौकरी मिल गई, अब वो छुट रही है, फायर करने वाले हैं आपको, आप डिप्रेस होकर घर पड़े हुए।